أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान में मेरे साथ कौन सी सूरह चल रही है? सूरह फुस्सिलत। लास्ट टाइम हम लोगों ने कितनी आयत मुकम्मल कर ली? जी हाँ, 8 आयत। और आज हम लोग आयत नंबर 9 ऑनवर्ड्स तफसील से जानेंगे। राइट, तो तैयार हैं आप लोग? सो लेट्स बिगिन विद आयत नंबर 9। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अइन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहिए, क्या तुम लोग कुफ्र कर रहे हो उस हस्ती का जिसने ज़मीन को बना दिया 2 दिनों में? वतजअलून लहू अंदादा, और तुम उसके मद्दे मुकाबिल ठहरा रहे हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, वो है तुम तमाम जहानों का रब। आयत नंबर 10 भी सुन लीजिए। वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा, और उसमें बनाए लंगर उसके ऊपर से। वबारक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम, और उसमें बरक़ात पैदा की और उसमें अंदाज़े मुक़र्रर किए उनकी ग़िज़ाओं के 4 दिनों में। सवाअल लिस्साइलीन, तमाम साइलीन के लिए बराबर। अब देखिए, ये आयत नंबर 9 और 10 में जो बात कही जा रही है, बल्कि उसके आगे भी कंटिन्यूड रहेगी। वो क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कायनात की तख्लीक है वो कितने दिनों में की, और अलग अलग उसको डिवाइड करके यहाँ पर मेंशन किया गया है। वरना तो आपने ज़रूर सुन रखा है ना, मतलब बहुत जगह पढ़ रखा है कुरान में कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की है। फ़ी सित्तति अय्याम, तो 6 दिनों में कायनात की तख्लीक की गई है। ये कई जगह पर मेंशन्ड है, और यहाँ पर उसकी तफसीलात आई हैं कि किस चीज़ को किस अंदाज़ में बनाया गया है, कितने दिनों में। लेकिन ध्यान रहे कि जो कुरान का मकसद है वो सेम रहेगा, और वो है इंसानियत के लिए हिदायत। बिटवीन द लाइंस कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स आते रहेंगे और उन्हें हमें समझना है साइंटिफिक फैक्ट्स की नज़र में की रोशनी में, ना कि थ्योरीज़ की रोशनी में। ठीक है, तो वो बीच में हम लोगों को डिस्कस कर सकते हैं, बट कुरान का जो मकसद है वो चाहे जितनी साइंटिफिक बात भी हो, मकसद वही रह जाता है, और वो है हिदायत इंसानी। ठीक, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें, अपने एहसानात याद दिला रहे हैं कि तुम किस तरह कुफ्र करते हो उस ज़ात का जिसने बना दिया ज़मीन को 2 दिनों में। यानी अब कुफ्र कैसे करते हो
ये अहम है कि कैसे इनकार कर सकते हो। अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान और पूरी कायनात की तख्लीक की है, कैसे कुफ्र कर सकते हो। यानी आसमान और ज़मीन में नज़र दौड़ाओ, गौर करो और अल्लाह ताला की निशानियाँ पालोगे, और उसके साथ कैसे ही तुम वो मद्दे मुकाबिल ठहराते हो, तुम उसके बराबर किसी को ठहरा देते हो, वो तो रब्बुल आलमीन है। आलमीन, आलम की जमा है, आपको ज़रूर पता है। आलम किसको कहते हैं बताइए? आलम किसको कहते हैं? एक जहान को। ठीक है, जहान, जहान से क्या मुराद है? हम एक्चुअली तफसील से जानना चाह रहे हैं कि आलम से आप समझते क्या हैं। आलम कभी दुनिया ट्रांसलेट करेंगे, कभी जहान करेंगे, इट्स ऑल फाइन, होता भी यही है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला क्रिएटर हैं और अल्लाह ताला की क्रिएटेड पूरी चीज़ आलम है। एम आई क्लियर? अल्लाह ताला खालिक है और जितनी चीज़ अल्लाह ने क्रिएट की है, मखलूक जो कुछ है, वो सब कुछ आलम है। अल्लाह ताला को छोड़ के सब आलम है। ठीक है, और ये आया भी कहाँ से है? आलम से। आलम मीन्स होता है निशान या निशानी। तो आलम का मतलब डेफिनेटली यही हो गया कि वो निशानी जिससे आप अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर सकें। तो पूरी कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वहदानियत के निशान बिखरे हुए हैं। इसी से वो वर्ड बने ही हैं, आलम और आलमीन। आलमीन जब कह दिया गया तो ये प्लूरल हो गया। कहने का मतलब कोई भी आलम हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आलमीन के अंदर आ गया। यानी अल्लाह ताला को छोड़ के सब कुछ आ गया आलमीन जब कह दिया गया। तो क्या है? दालिका रब्बुल आलमीन, तुम उसका मद्दे मुकाबिल ठहरा रहे हो जो तमाम जहानों का रब है। रब माना पालने वाला, पैदा करने वाला और उसकी ज़रूरियात को पूरी करने वाला, और मुदब्बिर जो तदबीर करे, ये सारे माना, और जो नशोनुमा करे, वो सारी मफ़ाहिम रब के अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया और सब की आलमीन में सब की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। अब हम लोग आते हैं इसके साइंटिफिक व्यू पॉइंट पर। कुरान में बार बार कहा गया कि खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, पैदा किया अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 दिनों में ज़मीन बनी। पहले तो ये बहुत क्लियर रहने की ज़रूरत है कि यौम मीन्स क्या होता है। यौम मीन्स दिन भी होता है, यौम मीन्स पीरियड ऑफ टाइम भी होता है, यौम मीन्स स्टेज भी होता है, स्टेजेस। यौम मीन्स फेज़ भी होता है। यौम कैन बी एन इपॉक, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यौम सिर्फ 24 आवर्स डे को नहीं कहते हैं। देखिए, हम दिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिन कैसे बदलता है बताइए? बहुत सिंपल सी साइंस है। हाँ, रात और पूरा 24 घंटे कैसे होता है बताइए? अर्थ के रोटेशन पर ना, अर्थ जो अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही होती है, वो पूरे 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो उसको हम दिन कहते हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन क्या अर्थ का जो रोटेशन है उसी के बराबर सारे और प्लैनेट्स का भी रोटेशन है? वो भी 24 आवर्स में एक अपनी एक्सिस पे रोटेट कर लेते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका एक दिन 80 से ज़्यादा सालों के बराबर होता है, यानी अपना वो कंप्लीट एक रोटेशन पूरा करते हैं सालों में। तो अब एक दिन मतलब जुपिटर के लिए दूसरा है और मरकरी के लिए दूसरा है, सबके लिए, मार्स के लिए दूसरा है। तो सबका टाइम ड्यूरेशन जो एक दिन का हुआ, यानी एक कंप्लीट रोटेशन, वो तो सबका अलग अलग हो गया ना। तो अब इसको 24 आवर्स तो बोल ही नहीं सकते हैं ना। तो दिन हम इस तरह काउंट करते हैं, हमारी ज़मीन जिस तरह रोटेट होती है तो वो 24 आवर्स में हो जाती है, तो हम उसको उर्फ़ आम में 24 घंटे को दिन कहते हैं।
लेकिन सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ का दिन 24 घंटे का नहीं होता। यहीं से ये बात रद्द हो जाती है, सबका दिन तो अलग ही अलग बराबर का होता है। और अल्लाह के नज़दीक बाज़ दिन तो ऐसे होते हैं कि तुम्हारी गिनती में एक दिन, तुम्हारी गिनती में 1000 साल और अल्लाह के लिए एक दिन, तुम्हारी गिनती में 50,000 साल और अल्लाह ताला के लिए एक दिन, ऐसा भी है। ये कुरान से ही हम आपको बात कर रहे हैं। तो दिन तो एक 24 घंटे को नहीं कहते, ये बात अपने आप में वाज़ेह है। और जहाँ तक यौम वर्ड की मीनिंग का सवाल है तो वो बिल्कुल इसी तरह है कि दिन सिर्फ 24 घंटे के दिन को, यौम सिर्फ 24 घंटे के दिन को नहीं कहते, बल्कि एक स्टेज, एक फेज़, एक पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं, जो मिलेनियम भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा बड़ा पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, इपॉक हो सकता है। ठीक है, अब अल्लाह ताला कहते हैं 6 दिनों में, यहाँ पे सबसे सूटेबल ट्रांसलेशन आएगा अय्याम का। अय्याम यौम का प्लूरल है ना। अय्याम का सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो स्टेज आना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 6 स्टेजेस में अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक की है। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है जो ज़मीन की तख्लीक है वो 2 दिनों में की है। फ़ी यौमैन, 2 दिनों में ज़मीन को बनाया। यानी हमारे जो ये अर्थ है जो अर्द अरबी ज़ुबान में कहते हैं, अर्द ये जो बनी है वो 2 स्टेजेस में बनी है। कुरान ये कह रहा है 2 पीरियड्स ऑफ टाइम में, 2 स्टेजेस में बनी है, ये कहा जा रहा है। आपने बहुत सिंपल सी साइंस है, छोटे बच्चों से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है ना कि ये सब कुछ ऐसा नहीं था जैसे ज़मीन में एट प्रेजेंट है। यानी उसका टेम्परेचर है, उसमें वेजिटेशन है, उसमें एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब ऐसा नहीं था। इनिशियल स्टेजेस में इट वाज अ हॉट बॉल, बहुत गर्म गोला होता था, है ना। ये उस कुछ पहले की बता रहे हैं, एकदम शुरू से नहीं बता रहे हैं। तो ज़मीन की तख्लीक के मुतालिक अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे कि 2 दिन में किया, यानी 2 स्टेजेस में हुई है। तुम उसके साथ शिरक करते हो जो तमाम जहानों का रब है। फिर उसके बाद फरमाया आयत नंबर 10 में कि वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा, उसने उसमें बना दिए लंगर। लंगर हम बोल रहे हैं, पहाड़ नहीं बोल रहे हैं, इसकी वजह हम आगे बताएंगे। तो बना दिए ऊपर से लंगर, एंकर्स ऊपर से बना दिए और उसमें बरक़ात रख दी उस अंदाज़े के मुकर्रर करके जो अल्लाह ताला के इल्म में ही हो सकता था और किसी के बस का नहीं था। और सारे ग़िज़ा का इंतज़ाम 4 दिन में कर दिया। यानी इस प्लेनेट पर जो कुछ भी दिख रहा है उसके अरेंजमेंट में इट टुक 4 फेजेस, 4 स्टेजेस, 4 लॉन्ग पीरियड्स। फॉर्मेशन में 2 स्टेजेस लगी हैं, 2 पीरियड्स ऑफ टाइम लगा है। और उसके ऊपर जितना नेमतें हैं उसकी प्लानिंग और उसके अंदर हर एक चीज़ रख देने में 4 अय्याम यानी 4 स्टेजेस लगी हैं। अब किन चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है, बरक़ात जो रख दी, तो बरक़ात ज़ाहिर बात है हर वो उन चीज़ की बात हो रही है जो किसी भी अल्लाह की क्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड है। यानी अल्लाह ताला को इस सरज़मीन पर ना सिर्फ इंसान को, बहुत सारे हैवानात को इंक्लूडिंग नबातात यानी कि पेड़ पौधे, उन सब को यहाँ पे रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, व्हाट्सोएवर, एयर वाटर ही नहीं और भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जितने एलिमेंट्स की ज़रूरत है, लाइक पौधों को ज़मीन से जो एलिमेंट्स लेना होता है फूड की शक्ल में, वो सारे एलिमेंट्स ज़मीन के अंदर हैं। ऑस्ट्रेलिया के में जंगलों से लेकर यूएस के जंगल तक और ग्रीनलैंड के रिक्वायरमेंट से लेकर साउथ पोल के रिक्वायरमेंट तक हर जगह पर
जिस भी लिविंग बीइंग का, या इनफैक्ट कहना चाहिए अल्लाह की जिस क्रिएशन को जो ज़रूरत है वो सब कुछ अरेंज करके यहाँ रख दिया। कभी आपने सोचा है गौर से कि ना हमारा फूड कभी ख़त्म होने का नाम लेता है, ना पेड़ पौधों का उनकी रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म होने का नाम लेती है, और ना किसी भी एनिमल का फूड ख़त्म होने का नाम लेता है। ज़रा सोचिए किस प्लानिंग के तहत इसको ज़मीन को फॉर्म किया गया है कि अल्लाह ताला मुदब्बिर भी है ना, तदबीर वो करते हैं, प्लानिंग वो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बस एक बार में प्लानिंग की और कलमाए कुन से वो सारी चीज़ हो गई। और ज़मीन में अब चूँकि ज़मीन जो है वो क्या है, आलम खल्क का हिस्सा है। दो आलम हैं मोटे तौर से, आलम अम्र और दूसरा आलम खल्क। आलम अम्र वो है जहाँ पर स्पेस और टाइम नहीं है, और आलम खल्क वो है जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स है। यानी ये जो पूरी यूनिवर्स हम देखते हैं ना, ये आलम खल्क है। तो अल्लाह ताला आलम अम्र में फ़ैसले करते हैं, इट टेक्स नो टाइम एंड नो स्पेस, ठीक। और वो फ़ैसले जब आलम खल्क में नाफिज होते हैं, यानी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स में, तो वो इट टेक्स टाइम, वो अपना वक्त लेते हैं। इसीलिए ये 6 दिनों में हुए। यानी कलमा कुन से सारी चीज़ एकदम वैसी नहीं दस्तरखान सज गया इस ज़मीन पर जैसे हमारी या किसी भी लिविंग बीइंग की या किसी भी क्रिएशन की अल्लाह की ज़रूरत है, ऐसे ही नहीं होगा। आलम खल्क में टाइम लगता ही लगता है। तो मुख्तलिफ़ फेजेस से गुज़री है ये ज़मीन। और ये जो रवासिया वर्ड आया आयत नंबर 10 में, इसको ज़्यादातर नहीं, तकरीबन सभी, हाँ, मुतरज्जिम और मुफस्सिरीन ये सब के सब इसको रवासिया को पहाड़ कहते हैं। अभी इसकी वर्ड एनालिसिस करते हैं और एक नया माना बताने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ा तहम्मुल से सुनना होगा। देखिए जो रवासिया वर्ड है ये रासिया की जमा है, ठीक है। रासिया मीन्स होता है साबित, जमी हुई, जो बिल्कुल फिक्स हो, जिसके अंदर डगमगाहट ना हो। तो सूरा अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 31 में भी ये लफ्ज़ आया है, वजालना फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिहिम, कि उसने ज़मीन पर रवासिया गाड़ दिए, फिक्स कर दिया ताकि वो तुम्हें लेके लुढ़के नहीं। तो रासिया का मतलब होता है ठहरना, जमना, मजबूती से कायम होना। इसी वजह से हाँ, सभी तकरीबन सभी मुफस्सिरीन इसको कहते हैं कि ये पहाड़ हैं, क्योंकि पहाड़ नहीं होते तो ये जो अर्थ क्रस्ट है वो अंदर के फ्लूइड पर तैर रही होती और इंसान डगमगाता, तमीदा बिहिम, ताकि तुम उसके साथ डगमगाओ नहीं। तो तमीदा वर्ड जो है, तमीदा का मतलब होता है मादा यमीदू, तमीद का मतलब होता है डोलना, लड़खड़ाना, ठीक है, फिक्स ना रहना, बहक जाना। जैसे कि किसी कोई अगर नशा कर ले तो वो सीधा नहीं चल सकता, वो लुढ़कता रहेगा, हो सकता है कहीं लुढ़क के गिरी जाए। कोई भूख से भी अगर उसको मतलब चक्कर आ रहे हैं तो वो भी सीधा नहीं रह पाएगा, वो बहकता रहेगा। और हाँ, ये सब मादा यमीदू के अंडर आता है। पेड़ भी जब हवा से बहुत तेज़ लहराते हैं झोंके से हवा के, तो उसको भी मादा यमीदू तमीद कहते हैं कि वो झूम रहे हैं, झूल रहे हैं। तो ये जो मतलब मफ़हूम है कि पहाड़ गाड़ दिए गए ताकि वो लेके लुढ़के नहीं, मतलब वो इंसान स्टेबल हो जाए। लेकिन अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि रवासिया जो वर्ड है, रवासिया का जो और बेहतर माना समझ में आ रहा है वो है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। कुरान हकीम में हाँ, अल्लाह ताला ने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पे बहुत सारी आयत रखी हैं, और ये रवासिया वर्ड जो है आसमान और ज़मीन की तख्लीक जहाँ पर मेंशन्ड है वहीं पर ही आया है।
वरना सिर्फ पहाड़ के मुतालिक कोई अलग जगह पर ज़मीन के ऊपर पहाड़ का जिक्र है तो लफ्ज़ जिबाल आया है, वल जिबाल अरसाहा वल जिबाल औताहा, जिबाल वर्ड आया है। लेकिन रवासिया हम आपसे कह रहे हैं ये ग्रेविटी के लिए है। कैसे 4 काइंड्स ऑफ फोर्सेस हैं यूनिवर्स में, जिसमें सबसे पहला फोर्स जो फॉर्म किया अल्लाह ताला ने वो ग्रेविटेशनल फोर्स है सबसे पहला। तो यहाँ पर उस फोर्स की बात, ग्रेविटी की बात हो रही है। हम ये क्यों कह रहे हैं बहुत जल्द आपको बता देंगे। तो फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला ने उस पर रवासिया बना दिया, मतलब पहाड़ बना दिया, ऐसे आपको तर्जुमा में मिलेगा। और हम कह रहे हैं उसमें ग्रेविटी डाल दी ताकि, और ऊपर से अब ये भी ना मिन फौक, या ऊपर से कोई चीज़ आई है, पहाड़ ऊपर से नहीं आए हैं। पहाड़ फोल्डिंग फिनोमिनन के ज़रिए वजूद में आए हैं। आप लोग पढ़िएगा कभी कि पहाड़ बने कैसे, तो अर्थ क्रस्ट की फोल्डिंग हुई है लाइक दिस, तो उससे पहाड़ वजूद में आए हैं। और यहाँ मिन फौक, या ऊपर से कोई चीज़ आने वाली महसूस होती है, तो ऊपर से ग्रेविटी ऊपर से आई है, यानी अल्लाह ताला का ऑर्डर पे। ग्रेविटी 2 तरह की कम से कम हमारे अराउंड वर्क करी है, कम से कम, वरना तो बहुत सारी ग्रेविटीज़ हैं। एक ग्रेविटी हमारे अर्थ की है जिसका क्या काम है कि हम ज़मीन पर चल सकें और लुढ़के नहीं, ना ही इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि हमसे कदम ही ना उठ सके, ना ही इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना कम है कि हम स्पेस में उड़ जाएं, बाहर चले जाएं। तो ये एकदम परफेक्ट अंदाजे के साथ अल्लाह ताला ने इसकी ग्रेविटी रखी है। तो एक ग्रेविटी तो ये अर्थ की हो गई, दूसरी ग्रेविटी सन की हो गई। अगर सन में ग्रेविटी नहीं होती तो अर्थ और सारे जो उसके सोलर फैमिली के प्लैनेट्स हैं वो कैसे ही अपने ही ऑर्बिट में रहते, इधर उधर बहक नहीं जाते। अब देखिए बहकना कितना सही माना में दे रहा है, रवासिया अंतमीद अबिहिम, कि वो रवासिया बना दिया ताकि बहक ना जाए, यानी अपना ऑर्बिट ना छोड़ दें। अगर स्टार के अंदर ग्रेविटी नहीं हो तो प्लैनेट उसके अराउंड अपने ही ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व कर सकता है, वो बहक के इधर उधर चला जाएगा अगर ग्रेविटी नहीं है। तो हम अर्थ की ग्रेविटी भी काम कर रही है और सन की ग्रेविटी भी, और जाहिर बात है कि पूरी सोलर फैमिली भी सोलर एपेक्स के अराउंड चक्कर लगा रही है मिल्की वे में। तो देयर आर मल्टीपल ग्रेविटीज़। अब आयत नंबर 11 में वो ट्विस्ट आएगा जिससे हमें आपको वो बात बतानी ही पड़ेगी जिसका आप इंतज़ार करें। आयत नंबर 11 में फरमाया तुम मस्तवा इला समाई वही दुखान, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और अभी वो एक धुआं का सा था। फ़क़ाल लहा लिल अर्दि तियातन औ करहा, तो उसने आसमान और ज़मीन से कहा कि तुम दोनों चले आओ खुशी से या जबरन। क़ालता अतैना ताईन, उन दोनों ने कहा हम तो पूरी आमादगी के साथ, पूरी इताअत के साथ आ गए। आयत नंबर 12 में फरमाया फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, फिर उसने उन 7 आसमानों को शक्ल दे दी 2 दिनों में। वाउहा फ़ी कुल्ली समाइन अमरहा, और उसने वही कर दिया हर आसमान पर उसका हुक्म। वज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से मुज़य्यन कर दिया और उसकी खूब हिफाजत की। दालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये उस हस्ती का बनाया हुआ अंदाज़ा है जो ज़बरदस्त है और कुल इल्म रखने वाला, बेशक शुबा। अब देखिए अगर आयत के साथ काउंटिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 दिन का जिक्र हो गया, क्योंकि पहले आयत नंबर 9 में कहा कि ज़मीन को 2 दिनों में बनाया, फिर आयत नंबर 10 में कहा कि इसके जो नेमतें हैं वो सब 4 दिन में रखी, तो 2 + 4 = 6 हो गया। अब फिर आयत नंबर 12 में कह दिया कि वो 7 आसमानों की शक्ल दे दी और उसको 2 दिन में क्रिएट किया। अब अगर इस तरह आयत के 7 दिन गिनेंगे तो 2 + 4 + 2 = 8 हो जाएगा।
तो 8 तो कहा नहीं गया है, जब जहाँ कहीं पे कुरान में मेंशन्ड है ज़मीन आसमान की तख्लीक यानी पूरी कायनात की तख्लीक 6 दिनों में हुई है। और एक और तकलीफ़ यहाँ पर महसूस होती है एक्सप्लेन करने में मुफस्सिरून को भी, लोगों को भी, और ये मौज़ूए बहस रहा है हमेशा पास्ट में कि पहले ज़मीन बनी कि पहले आसमान बना। अब जो कॉस्मिक साइंस थोड़ा भी जानता है तो उसे लगेगा कि पहले तो आसमान बना होना चाहिए, बाद में ज़मीन, और यहाँ ज़िक्र आ गया पहले ज़मीन बनने का, और सुम्मा इस्तवा आयत नंबर 11 में आ गया कि फिर वो मुतवज्जह हुआ आसमान की तरफ। अब सुम्मा मतलब फिर होता है, तो फिर का क्या मतलब उसके बाद आसमान बना, ये लोगों का कन्फ्यूजन है। अभी देखिए आयत नंबर 11 में फरमाया कि सुम्मा इस्तवा इला समाई वही दुखान, और जब वो आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ ना तो वो धुआं सा था। तो अभी साइंटिफिकली इसको बहुत अच्छा ये तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्पेस में जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैस है जो बहुत ही डेंस है उसे कॉस्मिक स्मोक भी कहते हैं। ये एक्चुअली हॉट डिफ्यूज़ गैस है जिसका कॉस्मिक टर्म है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये स्मोक यानी धुआं, इसके लिए बेहतर लफ्ज़ है दैन गैस, ठीक। तो ये आसमान की तरफ जब अल्लाह ताला कह रहे हैं मुतवज्जह हुए तो वो धुआं का सा था, यानी ये वो वाली स्टेज है जब स्टार फॉर्मेशन से पहले मास जो है पूरा एक धुएं की शक्ल में बहुत हॉट और बहुत डेंस स्मोक की शक्ल में होता है, जिसको नेबुला भी कहते हैं। नेबुला से फॉर्म होता है स्टार्स। और फरमाया कि तो आसमान और ज़मीन से कहा कि दोनों खुशी से चले आओ, तो उन दोनों ने कहा खुशी से आओ चाहे कराहत से, मतलब विलिंगली और अनविलिंगली, यानी तुम वो हो जाओ और वो उस तरह फंक्शन करो जिस तरह मैं चाहता हूँ, यानी अल्लाह ताला चाहते हैं, खालिक। तो उन दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो इनकार कर देते। उन्होंने कहा हम इताअत गुज़ार बन के आते हैं। इससे खालिक और मखलूक का साफ पता चलता है कि खालिक ने इस वे में उन्हें बनाया है कि उनके पास इनकार का ऑप्शन ही नहीं है, वो विलिंगली आ गए, यानी वो वैसे हो गए जैसा अल्लाह ताला की प्लानिंग थी। ये आने का ये मतलब है। और फिर फरमाया कि उसको 7 आसमानों की शक्ल दे दी 2 दिनों में। तो आगे फरमाया कि हर आसमान को उसका अम्र वही कर दिया, यानी 7 आसमान जो बनाए गए हैं ये 2 दिनों में बनाए गए हैं, लेकिन +2 नहीं, अभी हम बताते हैं। लेकिन ये क्या है, ये 7 आसमानों को जो शक्ल दी गई है वो 2 दिनों में, और हर आसमान पर उसकी वही कर दी गई है, यानी उसका क्या रोल रहेगा, क्या फंक्शन रहेगा, क्या फ़िज़िकल लॉज रहेंगे, क्या किस तरह से उसमें क्या चीज़ें रहेंगी, वो सब कुछ सारे अहकाम उन 2 दिनों के अंदर दे दिए गए। और फरमाया कि हमने आसमान दुनिया को चरागों से मुज़य्यन किया। तो ये चराग कौन है? बेमसाबी, मसाबी मिसबाह की जमा है ना। मिसबाह मीन्स क्या होता है? चराग होता है। तो ये आसमान के चराग क्या हैं? सितारे। आसमान दुनिया को अल्लाह ताला ने सितारों से सजा दिया, और उसका एक और काम यहाँ पर मेंशन्ड है कि वो हिफाजत के लिए भी, आपको पता है। एक और काम कुरान में मेंशन्ड है, अब वो है रास्ते के लिए, रास्ते का पता देते हैं। तो ये 3 काम हैं सितारों के। एक तो ज़ीनत के लिए, खूबसूरती के लिए, दूसरा शैतान जो ऐसे परमिसिबल लिमिट से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं उन पर सितारों को दे मारा जाता है, और वो नहा नहीं जा सकते, यानी हिफाजत के लिए शैतानों से, जिन्नों से, शरीर जिन्नों से। और तीसरा काम है जंगलों और दरियाओं में रास्ते का पता लगाते हैं लोग, आज भी लगाते हैं। मत समझिएगा साइंस एडवांस होने के बाद अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। बड़े बड़े समंदरों में आज भी वही सितारों की पोजीशन देखना, और कभी कंपास काम कर ही नहीं रहा होता है, उसी सितारों से रास्ता पता चलता है। तो फरमाइए उस हस्ती का बनाया हुआ निज़ाम है। अब आ जाइए इस बात की तरफ कि
ये 8 दिन कैसे हो रहे हैं और ये 6 दिन को कैसे समझना है। देखिए, जो आयत नंबर 11-12 में मेंशनिंग है वो ज़मीन और आसमान की एक साथ है कि जब कहा फ़क़ाल अल्लाह वलिल अर्दि, पहले आसमान के लिए कहा सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिय दुखान, जब वो आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ तो वो क्या था, धुआं था। और जब ज़मीन से कहा फ़क़ाल अल्लाह इधर आसमानों के लिए ही है कि उससे यानी आसमान से और ज़मीन से कहा कि तुम दोनों चले आओ खुशी से या नाखुशी से, तो ज़मीन और आसमान दोनों मेंशन हो गए ना। अब कॉमन सेंस लगाइए, जब आसमान के क्रिएशन का अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली उसी में ज़मीन भी बन रही है। ज़मीन को आसमान से अलग कहाँ ले जाएंगे? आसमान क्या है? सर के ऊपर जो कुछ है सब आसमान है। तो आसमान में आप मार्स तो मानेंगे और प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो दूसरा स्टार है पड़ोस का वो तो मानेंगे, लेकिन क्या ज़मीन को नहीं मानेंगे? ये जो ज़मीन है हमारी वो भी तो आसमान का ही एक हिस्सा है ना। तो इधर जो 2 दिन बाद में मेंशन किए गए हैं ये आसमान के 60 वाले 2 दिन हैं। अब 6 हो गया, यानी ज़मीन और आसमान, यहाँ पहले ज़मीन का क्रिएशन 2 दिन बताया गया, बाद में ज़मीन और आसमान के मुतालिक जो क्रिएशन प्लस एक काम है उसका 2 दिन, ये 2 दिन कॉमन है। ज़मीन के ऊपर जो बरक़ात रखी गई हैं वो 4 दिनों में हुई हैं, तो ये 4 स्टेजेस हैं, तो वो 2 + 4 = 6। मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो 6 डेज़ या 6 इपॉक्स या 6 स्टेजेस मेंशन की गई हैं, आपको क्या लगता है कि साइंस ने, स्पेशली नासा ने इसको कितना दिन डिक्लेयर किया है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को? बताइए, कितने दिन डिक्लेयर किया है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का? डेज का मतलब स्टेजेस, कितनी स्टेजेस डिक्लेयर की हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक की जो स्टेज है वो 6 ही उसने मेंशन की है। एक और है, वो 7 स्टेजेस बयान करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर की है। क्लियर है उसमें फ्यूचर, आप नासा की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। 7 स्टेजेस मेंशन की है और एक फ्यूचर से रिलेटेड है। और कुरान क्या कहता है? 6 स्टेजेस में बनाया, यानी अभी तक की तो बात हो रही है ना, अभी तक जो स्टेजेस गुजरी हैं वो कितनी है? 6 हैं। और नासा ने भी 6 स्टेजेस बताई हैं, फ्यूचर वाली को माइनस कर दें तो, क्योंकि एक स्टेज फ्यूचर की बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है नासा की वेबसाइट पे। लेट मी एक्सप्लेन कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। देखिए, जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात थी और सारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट सब ने मिलकर कहाँ से कायनात की इब्तिदा या कायनात का के स्टेजेस कहाँ से स्टार्ट की है? वो जो सिंगुलैरिटी थी वहाँ से। सबसे पहले एक सिंगुलैरिटी थी, सब कुछ एक था। वहाँ पर सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में मेंशन है ना, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्या ये काफ़िर लोग देखते नहीं हैं कि ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे और हमने इन्हें अलग किया? तो पहले सब कुछ सिंगुलैरिटी था। यहाँ से शुरू करती है साइंस इसको एक्सप्लेन करना कि सिंगुलैरिटी में क्या क्या हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सिंगुलैरिटी है, ये जो इनिशियल मादा है, वो आया कहाँ से? वो कहाँ से आया? साइंस को पता नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स भी कहते हैं, बीइंग एन एथियस्ट, वो कहते हैं कि प्रॉबेबली कोई खुदा होगा जिसने उसको बनाया होगा। सीधे से तो मान नहीं पाए, होगा कोई खुदा जिसने बनाया होगा, यहाँ तक तो पहुँच गए स्टीफन हॉकिंग्स। लेकिन कुरान इसको बहुत साफ, बहुत क्लियर बयान करता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए।
वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको क्रिएट किया है आउट ऑफ नथिंग, क्योंकि वो सिंगुलैरिटी को इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, साइंस इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि वो आउट ऑफ नथिंग कैसे बनेगा, इनको पता नहीं है। आउट ऑफ नथिंग क्रिएशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में, जो कि मज़हब से टेकन है, क्रिएशन एक्स निहिलो कहते हैं। क्रिएशन एक्स निहिलो मतलब टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, किसी चीज़ को बग़ैर किसी चीज़ के बना देना। और अल्लाह ताला ने तख्लीक के मुतालिक कई अल्फाज कुरान में इस्तेमाल किए हैं। एक खलका और अल्लाह ताला खालिक है, और एक बदा और अल्लाह ताला बदी है, एक फ़तरा और अल्लाह ताला फातिर है। 3 तो खलका जो है इट इज़ टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ समथिंग। ठीक जैसे ये टेबल है, ये लकड़ी से बनी है, इसके लिए तख्लीक वर्ड इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसको लकड़ी को प्रोसेस किया गया और फिर ये टेबल को शेप दे दिया गया। ये इंसान भी करता है और अल्लाह ताला भी खालिक है क्योंकि उसका ही सब कुछ है। आलम खल्क में जो कुछ बन रहा है वो खालिक की वजह से है, लेकिन कोई भी मखलूक बदी नहीं हो सकती और अल्लाह ताला बदी भी हैं। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ये पावर है कि वो आउट ऑफ नथिंग कुछ क्रिएट कर दें। इस क्रिएटर को कहते हैं बदी, टू द वन हु क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग, बग़ैर किसी चीज़ के बना देने वाला, तो अल्लाह ताला बदी है। अब ये जो जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं उसको किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया आउट ऑफ नथिंग। हमने आपसे कहा एक आलम अम्र है जिसमें ना टाइम लगता है ना स्पेस, और एक आलम खल्क है जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स है। तो आलम अम्र से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुन, बन गई सिंगुलैरिटी। फिर उसके बाद बाकी जो काम है फ़यकून, जो आलम खल्क में आ गया तो उसमें शेप देने में उसमें अपना अपना टाइम लिया है। तो जो कायनात है वो कितनी पुरानी है आपको पता है? कब से बनी हुई है? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बनी हुई है। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। और ये जो आपका सूरज है वो कब बना है पता है? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये फॉर्म हुआ है। ठीक, अब देखते हैं कि नासा ने इसको 6+1 स्टेजेस जो कहा है वो क्या है, और अल्लाह ताला ने फ़ी सित्तत अय्याम कहा है, तो उससे कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि मुमासलत मिल जाएगी। नासा की वेबसाइट पे ये जो 6+1 स्टेजेस हैं उसमें से सबसे पहली स्टेज है कॉस्मिक इन्फ्लेशन, यानी ये जो सिंगुलैरिटी थी उसमें वो फैलना शुरू हुआ। जैसे आप गुब्बारे में हवा डालें तो क्या होता है कि वो मास में वो हजम में बढ़ने लगता है, फैलने लगता है। इस तरह कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ है। जो बिल्कुल पहला मादा था, पहला जो सिंगुलैरिटी थी उसमें इन्फ्लेशन शुरू हुआ, उसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज है बिग बैंग एंड न्यूक्लियोसिंथेसिस। बिग बैंग आप लोग जानते हैं, यानी वो बड़ा धमाका जिसके बाद कायनात वजूद में आई है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज़ उसके बाद वजूद में आई है। यानी ये जो वो था सिंगुलैरिटी थी, इसमें इन्फ्लेशन शुरू हुआ और एक धमाका हो गया। इस धमाके के बाद कायनात वजूद में आ गई। उस सेकेंड स्टेज को कहते हैं बिग बैंग एंड न्यूक्लियोसिंथेसिस, यानी उस धमाके के बाद न्यूक्लियस बन गए। जो केमिस्ट्री पढ़े हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो न्यूक्लियस बन गए। अभी इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे थे, अभी एटम्स नहीं बने थे। फिर थर्ड स्टेज जो है उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, यानी एटम बनना शुरू हो गए इस स्टेज में। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हरकत में आ गए। हाइड्रोजन सबसे पहले बना है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और इस तरह से अदर एलिमेंट्स बने हैं। तो
ये जो एटम का फॉर्मेशन हो गया इसको रिकॉम्बिनेशन स्टेज कहते हैं, थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज है डार्क एजेस, यानी ये जब एटम बन गया, परमाणु कहते हैं ना हिंदी में, जब एटम बन गया तो फिर पूरे में अंधेरा छा गया, रोशनी गायब हो गई। हालांकि रोशनी स्टार्ट हो गई थी सेकेंड स्टेज में, लेकिन इस स्टेज में आके रोशनी फिर गायब हो गई, पूरे में अंधेरा छा गया। इसको डार्क एजेस कहते हैं। यूरोप की डार्क एजेस नहीं ये वो स्पेस की डार्क एजेस की बात हो रही है, ठीक है। ये फोर्थ स्टेज हो गई। फिफ्थ स्टेज जो नासा ने डिक्लेयर की है वो है फर्स्ट स्टार्स। ये फर्स्ट स्टार्स स्टेज कौन सी है? जब स्टार्स का फॉर्मेशन शुरू होगा। कैसे? ग्रेविटी ने एटम को दबाना शुरू किया और ये दबते दबते स्टार की शक्ल में आने लगे। तो ये जो ग्रेविटी अभी हमने आपको बताया, रवासिया हम ग्रेविटी को कह रहे हैं, तो ये जो ग्रेविटी है इसने कई तरह की ग्रेविटीज़ हैं ये भी बता दिया। बहुत साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज़ कर रहे हैं ताकि बाउंसर ना हो जाए आप लोगों से, बहुत आसान करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम कामयाब हो सकता है ना भी हो। बहरहाल ये जो फर्स्ट स्टार स्टेज मेंशन की गई है फिफ्थ नासा के ज़रिए, वो ये है कि ग्रेविटी ने एटम्स को दबाना शुरू किया जिसके रिजल्टेंट में स्टार्स बने हैं। और अभी भी जो वो नेबुला वगैरह होता है वो डेंसिटी और ये सब से ही फॉर्म होता है जब वो पुश होते हैं। तो इस तरह से स्टार्स बन गए। और आपको पता है सूरज किस स्पीड से सोलर एपेक्स के अराउंड चक्कर लगा रहा है? पता है? बताइए किस स्पीड से सोलर एपेक्स के अराउंड चक्कर लगा रहा है सूरज? नहीं पता। 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस तेज़ स्पीड के साथ 7,20,000 फी घंटे की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ सूरज अलॉन्ग विद ऑल सोलर फैमिली, सब में इतना परफेक्ट वो ग्रेविटी है कि सब जिस अपने ऑर्बिट में ही रहते हैं। तो इतने तेज़ चक्कर लगाने के बाद आप सोच सकते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल पुल परफेक्ट ना हो तो पता नहीं कहाँ ही बहक के निकल जाए, यही तो होगा। तो ग्रेविटी इतनी परफेक्ट है कि कहीं भी निकलते नहीं हैं बल्कि सब अपने ऑर्बिट में ही होते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टार स्टेज थी इसमें ग्रेविटी फॉर्म हुई है और फर्स्ट फोर्स जो फॉर्म हुआ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है अकॉर्डिंग टू नासा एज वेल। और फिर सिक्स्थ स्टेज को कहते हैं रीआयोनाइजेशन स्टेज, जिसमें सब गैलेक्सीज और स्टार्स ये सब बन गए हैं। ये सिक्स्थ स्टेज है और ये अभी एट प्रेजेंट जो कुछ है वो सिक्स्थ स्टेज का रिजल्टेंट है। सेवेंथ स्टेज जो नासा बयान करते हैं लेकिन वो फ्यूचर की है। और कुरान कैसे फॉर्म हुआ आसमान और ज़मीन यहाँ तक की ही बात करता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो नासा की 6 स्टेजेस ही नासा भी डिक्लेयर कर रहा है कि 6 स्टेजेस में 6 अय्याम में ये आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई है। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही। ये नासा को और एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मिक साइंस को कैसे कैसे पता चला और कितनी कितनी देर में पता चला, उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आया। पहले हबल टेलीस्कोप था, फिर 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया और 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डेटा देना शुरू कर दिया। तब जाके ये सारी बातें क्लियर हो पाई हैं। और कुरान हकीम में बहुत ही हुस्न के साथ नटशेल में ये चीज़ें मेंशन कर दी गई थी। ये हमारे और आपका फेलियर है कि हमारे बच्चे रिसर्चेस नहीं कर रहे हैं और
अगर ऐसा होता कि मुसलमान अपनी कुरान लेके रिसर्च करता तो दुनिया के टॉप पर ही होना था, क्योंकि कुरान जो कुछ बता रहा है वो कुरान ना मानने वालों को मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद पता चल पाता है। तो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपने बच्चों को शेप दें, अपने बच्चों से कहें कि रिसर्चेस करें और कुरान उठाकर रिसर्चेस करें, ताकि मुस्लिम उम्मा की असल जो जगह है इज़्ज़त वाली टॉप पर, वो उन्हें वापस मिल सके, जो कि अभी बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई चल रही है। यानी साइंस टेक्नोलॉजी से दूर माना जाता है हम लोगों को, जबकि कुरान मजीद ख़ुद बढ़ चढ़ कर साइंस के इंकशाफात करके रखा है, लेकिन हम नहीं समझते। अब खाली आपको सुम्मा वर्ड का हम वो एक्सप्लेनेशन देना पसंद करेंगे कि जो आयत नंबर 11 में जिससे कन्फ्यूजन होता है, सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिया दुखान, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो और वो धुआं हो रहा था। तो ये तरतीब ज़मान नहीं है। सुम्मा लफ्ज़ यानी फिर, सुम्मा लफ्ज़ का इस्तेमाल तरतीब बयान के लिए भी होता है, और कुरान में भी इस मकाम के अलावा तरतीब ज़मान के बजाय तरतीब बयान के लिए सुम्मा लफ्ज़ आया है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सूरा अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 6 में फ़रमाया, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उसने तुमको पैदा किया एक सिंगल सोल से, एक नफ्स वाहिदा, एक जान से। सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया। अब ये बताइए कि क्या सब लोग पहले पैदा हो गए और हव्वा बाद में पैदा हुई? ऐसा हुआ क्या? यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम सबको हमने एक नफ्स से पैदा किया है, यानी सब पहले पैदा हो गए, और तुम मजाल मिन्हा ज़ौजहा, और उसके बाद उसका ज़ौज, उसका पैर बनाया। तो आदम के पैर तो हव्वा थे ना, तो हव्वा बाद में बनी, या क्या सारे मेल्स पहले बन गए फिर फीमेल्स बने? ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर भी तरतीब ज़मान नहीं, तरतीब बयान है। यानी इस तरह इंसान इस्तेमाल करता है, जब लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं तो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप भी कभी कर सकते हैं, जैसे आप कहें कि मैंने आज वो कोई काम हो, आप कहें मैंने ये आज असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, और फिर कल यानी गुज़रा हुआ कल मैंने उसे शुरू किया था। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज पहले आ गया और गुज़रा हुआ कल बाद में आएगा, टाइम से नहीं देखेंगे ना, ये बयान का अंदाज़ है खाली। तो ये तरतीब ज़मान के लिए नहीं, तरतीब बयान के लिए भी सुम्मा आता है। इसलिए यहाँ पर जो सुम्मा है ये तो मुफस्सिरून के नज़दीक भी है कि ये तरतीब बयान है। सुम्मा इस्तवा इला समाई, यानी फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसका लाज़मी मतलब ये नहीं है कि वक्त में उसके बाद, नहीं, बयान करने का अंदाज़ है कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और दोनों से कहा आ जाओ तुम। तो दोनों चूँकि मखलूक हैं, ज़मीन और आसमान दोनों मखलूक हैं, उन लोगों ने कहा कि हम खुशी से आते हैं, और फिर आसमान को शक्ल दी। तो जो 7 आसमान बनाए उसी वक्त इन्हीं 2 दिनों में ज़मीन बन रही थी, इसलिए 2 एडिशनल दिन नहीं हुए, और सब पे उसका एहकाम भेज दिया का मतलब उसके सारे ऑर्डर्स जिस वे में उसको वर्क करना है वो सब भेज दिया। और फरमाया आयत नंबर 12 के लास्ट में, दालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये उस हस्ती का बनाया हुआ अंदाज़ा है जो ज़बरदस्त है, अल अज़ीज़ है और अल अलीम है, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। मतलब कि ये ऐसे अलल टप तो हुआ नहीं ना, अलल टप तो हुआ नहीं ना, बहुत ज़बरदस्त है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बारे में आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। अल्लाह की अज़मत की एक हैबत अंदर तारी हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इतनी
ग्रेट चीज़ें बना दी। और ये जो पूरे स्पेस की वसाअत है जो एस्ट्रोनॉमर्स बता ही नहीं पा रहे हैं, उसको सुन के पढ़ के कितना अजीब लगता है ना। अल्लाह ताला ने सिर्फ आसमान दुनिया को इतना वसी बनाया है, तो फिर 7 आसमान, फिर अर्श और फिर रियलिटी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह की अज़मत का पता देते हैं ना, तो अल्लाह ताला अल अज़ीज़ है। अल अज़ीज़ मतलब ज़बरदस्त, द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, पावर ऑफ पावर टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स। जिसके पास ये हो वो अल अज़ीज़ होता है। तो अलिफ लाम के साथ है, तो ज़बरदस्त है वो, पूरी तरह से अथॉरिटी और अल अलीम है। अगर इल्म के साथ नहीं होता तो ये सब कुछ बिगड़ के रह जाता। तो अल्लाह ताला को इल्म है टाइम और स्पेस से बाहर, यानी कि अल्लाह के इल्म में हर चीज़ है। वो उसकी नज़र में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके सामने है। तो इस ज़बरदस्त हस्ती की तरफ से ये बांधा हुआ हिसाब है। अंदाज़ा तकदीर वर्ड आया, तकदीर, अंदाज़ा। हाउ स्वीट एस्टिमेट इज़ दिस, हाउ परफेक्ट एस्टिमेट इज़ दिस। किस तरह अल्लाह का अंदाज़ा है। कोई मखलूक अल्लाह की अंदाज़ा लगाती, कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का अंदाज़ा इतना परफेक्ट है कि ना ही इस ज़मीन पर कोई चीज़ एग्जॉस्ट हो रही होती है और ना ही किसी की ज़रूरत पूरी ना हो, ऐसा हो रहा होता है। बल्कि क्या है कि हर एक चीज़ ऐसे परफेक्ट अंदाज़े पर है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही। उसके बाद फरमाया आयत नंबर 13 में, फ़इन आरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग एराज़ करें तो कह दीजिए कि मैं तो तुम्हें ख़बरदार कर रहा हूँ एक ऐसी खौफनाक कड़क से जैसी कौम आद और कौम समूद की कड़क थी। यानी इस ज़बरदस्त अल्लाह के साथ शिरक किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी इनसे कह दीजिए, सब बता दिया ना कि अल्लाह ताला कितने ग्रेट हैं। अब भी तुम एराज करोगे, यानी अभी भी अल्लाह ताला के साथ मद्दे मुकाबिल मुकर्रर करोगे, अभी भी अल्लाह ताला के साथ शिरक करोगे, तो समझ लो मैं तुम्हें डरा रहा हूँ आद और समूद की उस साइक़ा से। देखिए साइक़ा जो वर्ड आया है ना, तो इसका मतलब तो होता है बिजली की कड़क, बिजली की चमक, वो जो एकदम खौफज़दा कर दे और गिर जाए तो वो तबाही मचा दे। लेकिन साइक़ा चूँकि जो बिजली गिर जाती है तो तबाही होती है, तो वो अज़ाब की जगह पे भी जनरल माना में भी यूज़ होने लगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो आद और समूद ये दोनों का ज़िक्र आया है, तो आद तो हवा से हलाक हुए थे, समूद पे साइक़ा वर्ड भी आता है और वो सैहा भी आता है और रजफ़ा भी आता है। ये सारे अल्फाज हैं। साइक़ा का मतलब बिजली की चमक होता है, सैहा में ज़ोरदार आवाज़ होती है, चीख, बहुत तेज़ आवाज़, और रजफ़ा में ज़लज़ला होता है। तो समूद के लिए तो ये तीनों अल्फाज आते हैं। लेकिन आज जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी उनके लिए तो हवा का अज़ाब आया था, जो आगे मेंशन भी है और कुरान में कई जगह पर है। तो यहाँ साइक़ा लफ्ज़ सिर्फ बिजली की वो बिजली गिरने को नहीं कहा जाएगा, साइक़ा अज़ाब के माना में, जनरल माना में आया है। तो अल्लाह ताला के रसूल से कहा जा रहा है नबी अभी भी ये नहीं माने तो कह दो हम तुमको उस अज़ाब से डराते हैं जैसा आद और समूद को आ गया था। इज़ जाअतहुम रसूलु मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, जबकि उनके पास रसूल आए उनके सामने से भी और उनके पीछे से भी। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ल मलाइका, तो जवाब में हर कौम ने क्या कहा? लोगों ने यही कहा कि अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को नाजिल कर देता। फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, बस जो चीज़ आप देकर भेजे गए हैं हम तो उसका इनकार ही करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर कौम में अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है। तो जिन लोगों ने तकज़ीब की है हमेशा
उनको रसूलों की दावत पहुंची है। यानी यहाँ पे जो कहा गया कि उनके पास रसूल आए, उनके सामने से भी उनके पीछे से भी, तो इसका मतलब एक तो ये होता है कि पैर दर पे रसूल आए, और ये भी मतलब होता है कि इनसे पहले भी रसूल आए थे, इनके बाद भी रसूल आए। और इसका ये भी मतलब होता है कि जिस खित्ते में हैं सिर्फ वहाँ ही नहीं, उनके अराउंड भी अलग अलग अक़वाम में अलग अलग रसूल आए। इन शॉर्ट ये कहना सही होगा कि हर दौर में हर कौम के पास, जब तक पिछले नबी की तालीमात है तो नहीं भी आए, लेकिन जब तालीमात मस्ख़ हो जाती तो वो अगला रसूल आ जाता तालीमात लेकर। तो सब ने यही कहा अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत ना करो। जो रसूलों का पैगाम ख़ास था, अव्वलीन जो दावत थी वो क्या थी? तौहीद की दावत, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। अब बताइए, जिस रब ने इतनी इंटेंस और इतनी वाइज प्लानिंग के साथ हमको पैदा करने से पहले यहाँ पे दस्तरखान बिछा दिया हम नेमतों का, और इतना एहतमाम करके हमें दुनिया में फिर भेजा, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स से चीज़ें हो रही थी और फिर हम लोग दुनिया में आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम को फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक दुनिया में उतारा गया है। जिस रब ने पैदा करने के साथ साथ इतनी नेमतें और सारे चीज़ें हमें दे दी हैं, तो क्या उसके साथ फिर शिर्क किया जाए तो कोई इंसान वो फिर जन्नत में जाने लायक बचता है? किस कदर गद्दार होता है वो, और किस कदर एहसान नाशनास होता है। कुफ्र नाशुक्री की ही तो दूसरी शक्ल है, कि जिसने दिया सब कुछ उसका शुक्र करने के बजाय, उसको एक मानने के बजाय उसी के साथ पार्टनर से एसोसिएट कर दे, यानी शुक्राना किसी और के पास लेके चले जाएं। हाँ, तो ये है अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत ना करो। तो फिर हर कौम ने, मोस्टली सभी कौम ने इस तरह के फजूल जवाब दिया, और यही जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिला कुफार मक्का की तरफ से, कि अच्छा अगर ऐसा ही है कि तुम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें क्यों भेज रहा है? तुम तो हमारे जैसे इंसानों कोई फरिश्ते को क्यों नहीं भेज देता? अगर अल्लाह का इरादा हमें हिदायत देने का होता तो फरिश्ते को नाजिल कर देता। आपको क्या लगता है कि फरिश्ते नाजिल हो जाते तो मान लेते? फिर वो क्या कहते हैं, तुम्हें क्या पता हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे दायात, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी खुशी, हमारा गम, तुम्हें क्या पता? तुम तो दूसरी जिन्स हो। तो फिर वो उस तरह नहीं मानते। बहरहाल जिसको नहीं मानना होता है वो बहुत सारी रीज़न्स दे देता है। तो ये एक किस्म का तमस्खुर भी था, इनकार की एक वजह एक्चुअल नहीं थी, वो बयान की गई वजह थी कि अल्लाह ताला फरिश्तों को क्यों नहीं भेज देता? फरिश्तों को भेज देता तो हम मान लेते। तो आप जो कुछ भी लेकर आए हैं हम उसका इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफ वो मान भी रहे हैं इनकार भी कर रहे हैं, आप लेकर आए हैं भी कह रहे हैं इनकार भी कर रहे हैं। नहीं, वो सिरे से इस बात का ही इनकार कर रहे थे कि आप अल्लाह के चोज़न नबी हैं, चोज़न रसूल हैं, और आपकी तरफ वही आती है, हम इसको इनकार कर रहे हैं। हालांकि वो कलाम उनके सामने आ चुका था, खुल चुका था, वाज़े हो गया था कि वो ऐसा कलाम ना उन्होंने कभी सुना है, ना कोई उसे ऐसा लिख सकता है, पेश कर सकता है। फिर भी ये आउट ऑफ एरोगेंस ऐसा कर रहे थे, तो इनकार कर दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत का, जो बंदा सादिक और अमीन उस टाइम से कहला रहा है जबकि उसके पास वही भी नहीं आती थी। ऐसे कैरेक्टर के इंसान के पास वही आने लगी, और वही आने के बाद उसकी दर्दमंदी और आजिज़ी और इनके सारी और बढ़ गई ना, कि ये सब जहन्नुम में जाने से बच जाएं। इस दर्दमंदी के साथ वो पैगाम पहुंचा रहे हैं और सामने से ऐसे इनकार हो रहा है, मान कर नहीं देंगे, आप बने कर लीजिए, और हम आपको अल्लाह का भेजा हुआ नहीं मानेंगे, और आप फरिश्ते क्यों नहीं हैं, आप तो इंसान हैं, एंड सो ऑन। इतनी सारी
मतलब तकज़ीब बहुत तकलीफ़देह होती है। कभी छोटी छोटी तकज़ीब हुई हो आप लोगों की तो आपको पता चला होगा कि जब इनकार किया जाता है, झुटलाया जाता है, सच्ची बात को झुटलाया जाता है, कोई मुंह पर ऐसे कहते हैं हम नहीं मानते जो कुछ कह रही हो और आप बिल्कुल सच कह रहे हो, उतने से में आपको कितनी तकलीफ़ हो जाती है। और यहाँ तो रिसालत को ही और वही आने को ही इनकार कर दिया गया, तकज़ीब कर दी गई, झुटला दिया गया कि नहीं मान के देंगे। तो अल्लाह के रसूल के ऊपर क्या गुज़रती होगी, सोचने वाली बात है। कुर्बान जाए हमारी और आपकी ज़ात उस प्यारे नबी पर जिसने तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करते हुए दावत का काम जारी रखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।